you. Today I wanna explain you the exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा आपको. अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म माने एक जैसी स्पीड चल रही है ट्रेन. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर इसकी स्पीड बढ़ जाती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ज़्यादा हो जाती है तो वही सेम जर्नी को पूरा करने में उसे 1 घंटा कम समय लगेगा. तो आपको ये बताना है कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या है ट्रेन की. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी अननोन चीज़ होती है उसे एक्स मान लेते हैं. तो यहाँ हमें स्पीड निकालनी है, तो मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है. डिस्टेंस आपको दे रखी है 360 किलोमीटर है. तो टाइम का फॉर्मूला जानते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड कितनी है एक्स. वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें पहले जो टाइम लग रहा था ये टाइम पता लग गया कि पहले इतना टाइम लगता है. बाद में क्या हुआ, बाद में इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है. अब टाइम कितना लगेगा, फिर से वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस ओवर नहीं रही, स्पीड हो गई इसकी 5 यानी कि x प्लस 5. अब ये कह रखा है कि ये जो टाइम है वो इस टाइम से 1 घंटा कम है. तभी तो कह रखा है ये टाइम 1 घंटा पहले पहुंचा देता है, यानी कि ये जो टाइम है इस वाले टाइम से क्या 1 घंटा कम है. तो मैंने लगा दिया इक्वल 360 अपॉन एक्स माइनस 1. ओके, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. मैंने उधर वाली वैल्यू को उधर ट्रांसफर किया, माइनस हो गया. दोनों में देखो 360 कॉमन है, कॉमन निकालिए तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 बचेगा. इसको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है. क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लिया तो दोनों नंबर को सेम लिख देंगे. इसका डिवाइड किया ये कट, इसका ऊपर इंटू हो जाएगा. इसका डिवाइड किया ये कट, इसका ऊपर इंटू हो जाएगा. इक्वल में सेम नंबर लिखा है, ये भी सेम नंबर लिखा है. इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो दोनों के साइन बदल गए. तो इससे क्या हुआ, एक्स से एक्स कट हो गया तो यहाँ रह गया माइनस का 5. ठीक है, अब -5 से माइनस का ये वाला साइन कट कर देंगे. अब इसके नीचे हमने माना 1, क्रॉस इंटू करेंगे तो 1 का इसमें इंटू करा, यही नंबर आ गया. 365 जा 1800 होते हैं. 1800 को इधर लेके आएंगे तो इधर की माइनस के हो गई हमारे 1800. अब इसको हमें फैक्टर करना बहुत अच्छी तरह से आता है. कैसे करते हैं इसके फैक्टर, भाई मेथड आपके पास बहुत सारे हैं. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो. आई एम सॉल्विंग हियर बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है आपका ये मेथड. तो 1800 के हमने क्या किए, फैक्टर कर दिए. अब इन सभी फैक्टर से हम 2 नंबर ऐसे बनाएंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए. तो देखो 3 3 या 9 और 9 5 जा 45 होते हैं. और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40. तो इन सभी नंबरों का यूज करके 2 नंबर पता लग गए मुझे. अब इन 2 नंबरों को देखो माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा. तो ये ऐसे ही लिख दिया, एक्स भी ऐसे लिख दिया, 1800 भी ऐसे लिख दिया. बस 5 की जगह क्या लिख देंगे, 45 माइनस 40. ओके, अब इसके बाद सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है. हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे करेंगे हम, इसका अंदर इंटू किया तो ये नंबर आ गया. इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो ये बचेगा. अब क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ हमें एक्स के साथ जो भी नंबर है उसे कॉमन ले लो. तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 45 बचेगा. ये नंबर और ये नंबर अगर एक जैसा है, कॉमन निकाला तो यहाँ ये रह जाएगा और यहाँ ये रह जाएगा. ओके, अब जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं. भाई इसे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40. अब भाई इसे 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 45, और माइनस के 45 नहीं लेते इसलिए इसके लिए लिख देंगे नॉट पॉसिबल. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40, और यही हमें निकालना था. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, now I'm explaining you the other most important question and the question number is 9. तो 9th वाला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है, 2 पानी के नल हैं, इनको साथ में खोल दें तो इतना टाइम लगता है उस टैंक को भरने में. इसमें 2 तरह के नल हैं, एक है लार्जर डायमीटर वाला, एक है स्मॉलर डायमीटर वाला. भाई लार्जर डायमीटर होगा तो ज़्यादा उसमें गोलाई होगी, और ज़्यादा गोलाई होगी तो पानी ज़्यादा निकलेगा. तो यही कह रखा है लार्जर वाला 10 घंटे कम समय लेता है स्मॉलर वाले से, क्योंकि स्मॉलर वाले में कम पानी निकलेगा, इसमें ज़्यादा पानी निकलेगा. तो ये जो है 10 घंटे पहले भर देता है इससे. अगर हम सेपरेटली अलग अलग टैंक नल से पानी टैंक को भरते हैं, आपको बताना है, दोनों से बताना है, यानी कि छोटे वाले से कितने टाइम में भरेगा और बड़े वाले से कितने टाइम में भरेगा टैंक, ये बताना है. तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या करते हैं हम, एक्स मान लेते हैं. तो मान लिया टाइम टेकन बाई द स्मॉलर डायमीटर, यानी छोटे मुंह वाला जो नल है उससे कितना टाइम लगता है, एक्स आवर लगते हैं.
तो बड़े वाले से कितने लगेंगे, 10 घंटे कम समय लगते हैं। 10 घंटे कम मतलब 10 घंटे माइनस कर दिए। अब दोनों को टोटल टाइम कितना दे रखा है, 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। अब इसको देखो फ्रैक्शन की तरह से लिखेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 8 ने 72 और 72 और 3 75, यानी कि हो जाएगा 75/8 आवर्स। ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें दोनों नलों को एक साथ भर दिया। पहले वाले नल से भी पानी आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले नल से भी पानी आ रहा है, ठीक है, और दोनों को साथ साथ खोल दिया, तो टाइम इतना लगता है। अब मैंने आपको बताया था टैब वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल क्यों होते हैं ये भी कारण बताते हैं। भैया आपको पता है कि एक नल से मान लो 10 घंटे लगते हैं, तो दो नल से टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, भाई कम लगेगा ना, यानी कि इधर संख्या बढ़ने पर दूसरी जगह क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल में हम कभी भी क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं वन पार्ट के अकॉर्डिंग लेके सॉल्व करते हैं। तो x घंटे में ये भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट। इतने घंटे में ये भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, इतना पार्ट। टोटल टाइम इतना लगता है तो 1 घंटे में कितना लगा, इतना बार भर जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, ये ध्यान रखना है, ये टैब वाले क्वेश्चन पार्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं और इस तरह से सॉल्व करने हैं। इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द कैलकुलेशन। तो देखिए एलसीएम लिया, एलसीएम आया x और x-10, इसका डिवाइड करेंगे ये कट, इसका ऊपर इंटू करा x-10, इसका डिवाइड किया ये कट, इसका ऊपर इंटू करेंगे x, एक और एक 2x, ये माइनस के 10 आ गए, x इंटू एस एक्स स्क्वायर और x इंटू 10 10x। अब देखो ये भी 2 से भाग जा रहा है, ये भी 2 से भाग जा रहा है, ये भी 2 से भाग जा रहा है, पूरे में 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ऐसी चीज में, हम यहाँ करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, ठीक है, 4 का इधर इंटू करेंगे 4x स्क्वायर, 4 10 जा 40, और 75 का इधर करेंगे तो 75x, 75 5 जा 375, इसको उधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इसको उधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, तो 40 और 75 दोनों प्लस प्लस में, तो ऐड होके 115 हो गए, बाकी नंबर ऐसे लिखे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया था मैंने, यहाँ जो भी नंबर होता है उसके हमने फैक्टर कर लिए, तो ये आ गए इसके फैक्टर, ये हो गए इसके फैक्टर। जो नंबर आगे लिखा हो उसके भी फैक्टर करके किसी के साथ लिख देते हैं, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2, भाई 4 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, ठीक है, तो 2 इंटू 2। अब इन सभी नंबरों से दो नंबर ऐसे बनाने, इनको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 115। तो देखो मैंने क्या लिया, ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, और ये 3 5 जा 15। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा, तो बस हो गया आंसर। इसको ऐसे ही लिख दो, इसको भी ऐसे ही लिख दो, और 115 की जगह लिख दो 100 + 15। इसके बाद तो सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है। क्या किया हमने, यहाँ पर कॉमन लिया, पहले इसका अंदर इंटू कर दिया, इसमें से कॉमन लेंगे 4x कॉमन, तो यहाँ बचेगा x-25, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x के साथ क्या है -15, उसको कॉमन लिया, 15 एकम 15, और 15 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये नंबर सेम है तो कॉमन लिया तो x-25, और यहाँ बचेगा 4x-15। अब भाई इसको जीरो के बराबर, पहले अब क्या करते हैं जीरोज के लिए, फॉर जीरोज क्या करेंगे, इसे वाले को जीरो बराबर करेंगे तो x-25 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 25। अच्छा अगर दूसरे नंबर को लेते हैं हम तो 4x-15 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू आया था 15/4। ये हो जाती है 4 तिया 12, और कितने बजे 3, 4 सत्ते 28, और 2 4 पंजे 20, मतलब ये समथिंग इतना आता। अब ये एक्चुअली नॉट पॉसिबल है, क्यों नॉट पॉसिबल, उसका कारण बताता हूँ। देखो x 25 आया, मैंने यहाँ माना था कि जो छोटा वो स्मॉलर डायमीटर वाला नल है वो इतना टाइम लेता है, और बड़ा वाला इससे 10 घंटे कम लेता है। अगर मैं x की वैल्यू ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें से 10 माइनस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, इसीलिए ये चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है ना, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x का आंसर कितना आया 25, यानी कि स्मॉलर वाला जो है टैप वो कितना टाइम लेता है 25 आवर्स लेता है, और जो लार्जर वाला है वो कितना टाइम लेता है, इससे 10 घंटे कम, 10 घंटे कम, यानी कि 15 घंटे लेता है वो।
ओके स्टूडेंट, इस तरह से इसे करना है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और वो क्वेश्चन हमारा, एन एक्सप्रेस ट्रेन कैन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन. भाई दो तरह की ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है. एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम समय लेती है एज कम्पेयर टू पैसेंजर ट्रेन. और दोनों ट्रेनों को कितना चलना है, 132 किलोमीटर जाना है बिटवीन मैसूर टू बेंगलोर. ठीक है. अब यहाँ पर क्या क्या रखा है, द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन. एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से. तो बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है कितनी कितनी होगी. ओके, तो मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले किसी को x मान लेंगे. तो मैंने मान लिया एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी हमारी x है. ओके, तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन अगर x है तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये कितनी ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है, तो इसलिए x + 11 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस हमें कितनी कवर करनी है, 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है. ठीक है. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अगर मैं पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालूं तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, स्पीड इसकी x हो जाएगी, तो टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन ये हो गया. अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकालता हूं तो डिस्टेंस तो यही रहती है. ठीक है. स्पीड कितनी है, x + 11. अब दोनों में कौन ज्यादा टाइम लगाएगा, ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन ज्यादा समय लगाएगी. और पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में टाइम में कितना अंतर है, 1 घंटे का अंतर है. तो अगर इनका डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए, 1 घंटा आना चाहिए. अब देखो क्या है, 132 मैंने दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ ही 1 रह गया. फिर इसका एलसीएम लेंगे तो x और x + 11. x का डिवाइड किया ये कट, इसका ऊपर 1 में इंटू करेंगे तो x + 11. इसका इधर करेंगे तो x का ऊपर करेंगे तो x आ जाएगा. तो देखो x ये कट हो रहा है. ओके. नाउ वी आर हैविंग 132 इंटू 11 बचा. अब क्या करते हैं, इसके नीचे हमने 1 माना. ठीक है, क्रॉस इंटू कर दिया. तो इसका इधर इंटू करेंगे तो वही x² + 11x, और 132 का 11 में इंटू करेंगे तो 1452. इसको उधर लेके आए, माइनस का हो गया. तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ अगेन यू आर टोटल फ्री टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ x बाई एनी मेथड. तो अगेन आई एम यूजिंग द सेम मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो उसको मैंने यहाँ लिखा, इसके फैक्टर कर दिए, तो ये इसके फैक्टर आ गए. ओके. अब इन फैक्टर से हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर बनाएंगे जिनका यूज करके क्या आ जाए, 11. तो देखो मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ लिया यहाँ पर ये 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44, और 3 इंटू 11 33. दोनों का डिफरेंस करने पर क्या आ जाएगा, 11. तो बस इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, और 11 की जगह लिख देंगे 44 - 33. आप चाहें तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं. दोनों से ही राइट, सबसे आंसर एक जैसे ही आएगा. इसका अंदर इंटू किया तो ये नंबर आ गया. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x + 44. इनमें से हम क्या करेंगे, यहाँ x है तो इसलिए हमने x के साथ वाले नंबर को कॉपी कर लिया, कॉमन ले लिया. इसका डिवाइड किया ये नंबर, इसका इसमें डिवाइड करेंगे ये नंबर. इसको देखो दोनों तरफ सेम नंबर है, इसका मतलब राइट जा रहे हैं हम. इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x - 33. अब क्या करते हैं हम, जीरोस निकालने के लिए 0 के इक्वल करते हैं. तो देखिए 0 के इक्वल करेंगे, इसे हमने 0 के इक्वल करेंगे तो फॉर जीरोज. अगर हमने x + 44 को 0 के इक्वल किया तो x = -44 आएगा, और माइनस तो लेते ही नहीं हम. अगर हम दूसरे नंबर को लें तो x - 33 = 0, तो x आ जाएगा 33. ये तो पॉजिटिवल है तो ये हम ले सकते हैं. तो x क्या निकला, 33. x क्या था हमारा यहाँ पर, x था स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन. इसका मतलब लिख सकते हैं हम कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हमारी कितनी निकलेगी यहाँ पर, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ये निकली 33 किलोमीटर पर आवर. अगर हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो किससे कितनी ज्यादा थी, 11 ज्यादा थी. तो 33 + 11 यानी कि हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर. तो ये हम इस तरह से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. Okay student, now I'm going to explain you the question number 11, the last question of this exercise. तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468.
दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम जो है वो इतना है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। उनके पैरामीटर का डिफरेंस आपका 24 दे रखा है, तो बताना है आपके कि उन दोनों स्क्वायर की साइड क्या होंगी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको दो स्क्वायर दे रखे हैं, तो एक की साइड मैंने x मान ली और एक की साइड मैंने y मान ली। ठीक है, x और y। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वाई स्क्वायर। और दोनों का क्या क्या रखा है, सम। तो इसलिए मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 दे रखा है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इसका अगर मैं पैरामीटर निकालूं तो क्या आएगा, 4x। इसका पैरामीटर निकालूं तो क्या आएगा, 4y। ठीक है, और दोनों का क्या क्या रखा है, डिफरेंस। इसलिए 4x माइनस 4y क्या हो जाएगा, 24। ओके, पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 एकम 4 एकम और 4 छिंग 24। इस y को उधर लेके आएंगे तो प्लस हो गया, तो x बराबर आ गया y प्लस 6। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि दो दो वेरिएबल तो लेते भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो x ये पे y प्लस 6 हमने यहाँ रखा। तो जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 6 का स्क्वायर, और बाकी नंबर ऐसे के ऐसे ही एज इट आ गए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला जो होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a की जगह क्या रख देंगे y, b की जगह पे क्या रख देंगे 6, तो y स्क्वायर, 2ab मतलब 12y और b स्क्वायर मतलब 36। इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसे ही। एक और एक 2y स्क्वायर हो गए, 12y लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, इसको उधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। माइनस किया कितना आया, 432। अब यहाँ आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि सारे के सारे नंबर हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 1 जा 2 6 जा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 6 आ जाएगा। अब इसके हम ऐसे फैक्टर करते हैं, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 8 जा, 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 4 जा, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 2 7 जा, 3 से डिवाइड किया 3 9 जा, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा, 3 से डिवाइड किया 1 जा। अब इनसे हमें ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 3 3 या 9, 9 2 जा 18, पहला नंबर 18 आ गया। और 3 2 जा 6 2 जा 12, एक 12 आ गया। इन दोनों नंबर को माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा 18 माइनस 12। बाकी नंबरों को ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 18y हो गया, ये 12y हो गया। इनमें से कॉमन निकाला, क्या कॉमन है, y, तो ये बचेगा y प्लस 18। अब क्योंकि यहाँ y है इसलिए हम यहाँ y के साथ जो नंबर उसे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ भी बचेगा y प्लस 18। अब ये नंबर हमारे एक जैसे हैं, इसका मतलब राइट वे में जा रहे हैं। इनको कॉमन लिया और यहाँ रह गए ये दोनों नंबर। अब इसे 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस 18 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 18। दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द साइड ऑफ एनी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम क्या लेंगे, y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो y क्या था, सेकेंड वाला जो स्क्वायर था उसकी साइड थी। ठीक है, तो पहले स्क्वायर कहाँ है, x बराबर कितना है, y प्लस 6। तो पहला अगर हम स्क्वायर निकालना चाहें तो x बराबर दे रखा है y प्लस 6, यानी 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 मीटर। तो ये साइड किसकी हो गई, फर्स्ट स्क्वायर की हो गई। और y बराबर कितना निकला था हमारा, 12 मीटर। तो ये साइड किसकी हो गई, सेकेंड वाले स्क्वायर की हो गई। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके बेटा, बाय।